तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एम्बेडेड सिस्टम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और दो चैप्टर को हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने उन दोनों चैप्टर्स को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। और थर्ड यूनिट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कम समय में आपको बेहतर से बेहतर चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है। यूनिट नंबर थर्ड का पूरा सिलेबस आपको इंटरफेस में नजर आ रहा है। पहला हमारा है इनपुट आउटपुट एंड द पेरिफेरल डिवाइस प्लस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जिसमें टाइमर एंड काउंटर्स की हम बात करेंगे। तो इट इज यूज्ड फॉर टाइम मेजरमेंट एंड इवेंट काउंटिंग, यानी ये जो टाइमर एंड काउंटर्स होते हैं इनका हम यूज बेसिकली टाइम को मेजर करने के लिए और इवेंट को काउंट करने के लिए करते हैं। ठीक है। अब सेपरेट की बात करें टाइमर, तो ये काउंट करता है इंटरनल क्लॉक पल्सेस को, यानी जो भी अंदरूनी क्लॉक पल्सेस होते हैं उनको काउंट करने का काम करता है। और ये यूज होता है डिले के लिए, शेड्यूलिंग करने के लिए टास्क को। ठीक है। काउंटर की बात करें तो ये काउंट करता है एक्सटर्नल इवेंट्स को, जैसे कि आपका काउंटिंग नंबर ऑफ पल्सेस हो गए। दूसरा हमारा आता है वॉच डॉट टाइमर। ठीक है। तो ये आपका सेफ्टी मैकेनिज्म होता है जो रिसेट करता है सिस्टम को यदि वो हैंग होता है तब। ठीक है। अब कह रहा है कि इफ सॉफ्टवेयर फेल्स, यदि सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है तो जो आपका वॉच डॉग टाइमर होता है वो रिसेट करता है सिस्टम को। ठीक है। एंड प्रिवेंट सिस्टम क्रैश, यानी जो सिस्टम प्रिवेंट होती है वो क्रैश हो जाती है। ये कहाँ यूज होता है, तो ऑटोमोटिव सिस्टम के अंदर, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर यूज होता है। ठीक है। अगला हमारा आता है इंटरप्ट कंट्रोलर। तो ये हैंडल करता है इंटरप्ट सिग्नल को फ्रॉम द डिवाइसेस। टाइप्स की बात करें तो हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। फंक्शंस की बात करें तो ये प्रायोरिटाइज इंटरप्ट एंड ये मैनेज करता है इंटरप्ट को रिक्वेस्ट, यानी जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट होते हैं उनको मैनेज करता है। अगला हमारा आता है पीडब्ल्यूएम, यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो ये टेक्निक होता है जो कंट्रोल करता है पावर के आउटपुट को यूजिंग द डिजिटल सिग्नल एंड ये वेरी करता है ड्यूटी के साइकिल को। एंड ये यूज होता है मोटर स्पीड कंट्रोल के अंदर, एलईडी ब्राइटनेस के अंदर। ठीक है। अगला हमारा आता है कीबोर्ड कंट्रोलर। ये इंटरफेस होते हैं बिटवीन द कीबोर्ड एंड द प्रोसेसर एंड ये कन्वर्ट करता है की प्रेस को इनटू द डिजिटल सिग्नल एंड ये सेंड करता है डेटा को टू द सीपीयू। उसके बाद हमारा आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसे हम लोग डीएससी एडीसी कहते हैं। तो ये कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को किसमें, डिजिटल डेटा में। एंड ये मेनली सेंसर के अंदर यूज होते हैं, जस्ट लाइक टेम्परेचर सेंसर। अगला हमारा था रियल टाइम क्लॉक। तो ये ट्रैक करता है करंट टाइम को एंड डेट को एंड ये काम करता है जब सिस्टम ऑफ होता है तब भी। ठीक है। एंड ये यूज होता है कंप्यूटर के अंदर एंड एम्बेडेड डिवाइसेस के अंदर। अगला हमारा आता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बेसिक टेक्नोलॉजीज दिए गए हैं। पहला आपका है प्रोटोकॉल। तो ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर होते हैं। डेटा रेट ये स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। बैंडविड्थ ये डेटा की कैपेसिटी होती है। लेटेंसी ये डिले होता है कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है। सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, तो ये डेटा ट्रांसमिट होते हैं बिट बाय बिट। जैसे आपका आई स्क्वायर सी, यानी इंटीग्रेटेड इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो ये 2 वायर प्रोटोकॉल होता है, जिसमें कि आपका एस डी एनएससीएल यूज होता है, मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन। एंड ये यूज होता है सेंसर एंड डबल ईप्रोम के अंदर। ठीक है। कैन की बात करें तो कैन स्टैंड फॉर द कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। तो ये रबस्ट एंड रिलिएबल होता है एंड ये यूज होते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर। फायर वायर की बात करें तो ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन होता है एंड ये यूज होता है मल्टीमीडिया डिवाइसेस के अंदर। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है वो वाइडली यूज होते हैं एंड प्लग एंड प्ले सपोर्ट करता है ये। ठीक है। अगला हमारा था पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में कह रहा है कि मल्टीपल बिट्स ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, यानी जो मल्टीपल बिट्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली क्या होंगे, ट्रांसमिटेड होंगे। जिसमें सबसे पहले पीसीआई बस आएगा जो कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड बस होता है। ये हाई स्पीड इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है एंड ये यूज होता है मदरबोर्ड के अंदर। आईआरडीए की बात करें, इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन। तो ये वायरलेस इंफ्रारेड कम्युनिकेशन होता है एंड इसका रेंज शॉर्ट होता है। ब्लूटूथ की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन होता है जो बेसिकली हेडफोन्स एंड मोबाइल के अंदर यूज होता है। IEEE 802.11 वाईफाई के अंदर जो वायरलेस नेटवर्किंग स्टैंडर्ड के लिए एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। ठीक है। वायरलेस प्रोटोकॉल जिसमें कि जिग्बी, वाईफाई, ब्लूटूथ एंड ये यूज होता है आईओटी डिवाइसेस के अंदर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर थर्ड को भी कंप्लीट किया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।